वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मालदीव पहुंचने पर जोरदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मालदीव के पार्लियामेंट में खिताब भी करेंगे। पीएम मोदी को मालदीव के सबसे बड़े एजाज फिलिप कोटलर अवार्ड से नवाजा जाएगा। दूसरी मर्तबा जिम्मेदारी संभालने के बाद मोदी का बैरून ममालिक का पहला दौरा है। मालदीव के बाद पीएम मोदी श्रीलंका भी जाएंगे। साबिक फौजी अफसर सनाउल्लाह को आज गुवाहाटी के डिटेंशन सेंटर से रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 20,000 के बॉन्ड्स पर उनको जमानत रिहा करने का हुक्म दिया था। सनाउल्लाह को एनआरसी मामले पर गैर मुल्की करार देकर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया था। सनाउल्लाह ने 10 बरस तक फौज में मुल्क की खिदमत की, लेकिन उन्हें गैर मुल्की करार दे दिया गया। बिहार हुकूमत का कर्ज स्कीम का मंसूबा जमीन पर उतरने से कासिर है। अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने के नाम पर शुरू की गई रियासती हुकूमत की इस मंसूबे के तहत साल में 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाना था, लेकिन रवा माली साल का 1 रुपया भी अब तक खर्च नहीं हो सका है। जमीयत उलमाए बिहार ने वजीर आला तेज कुमार को इस जानिब पहल करने की अपील की है। जेडीयू लीडर असलम आजाद ने भी स्कीम नाफिज नहीं होने पर अफसोस का इजहार किया। ज़रूरतमंदों को मिल नहीं रहा है, उसमें क्या दिक्कत होती है, क्यों नहीं मिल पाता है। अगले साल का भी फंड बहुत बच गया, अभी तक भी मिला नहीं है। फंड की कमी है नहीं, सरकार की स्कीम अच्छी है, लेकिन ज़मीन पर धरातल पर नहीं। ज़रूरत इस बात की है, चीफ मिनिस्टर जिस तरह सब महकमों का मुहासबा करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसकी कारकर्दगी को देखते हैं कहाँ तक हुआ कहाँ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि अक़लियती मालियाती कारपोरेशन, अक़लियती फलाह बहबूद का जो महकमा है, उसमें अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के कामों को उनका भी जायज़ा लें वो, और देखें कि क्यों नहीं हो, क्या दिक्कत है, लोगों को कर्ज मिलने में क्या दुश्वारी है, उसको उस तरीके को सहल और आसान करें। ऐसा लगता है कि अक़लियतों के हवाले से जो काम होते हैं उसको सरकार भी भूल जाती है या लोग भी भूल जाते हैं। यही वजह है कि 100 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। अगर 100 आदमी को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और हज़ारों हज़ार लोग उससे जो है जुड़ सकते हैं और फलाही स्कीमें चलाई जा सकती हैं और बेकारी और बेरोज़गारी दूर और एहसास कमतरी जो है वो भी दूर होगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि दरमियान में चूँकि इंतखाबात आ गए थे तो बहुत सारे काम रुके हुए थे। हम समझते हैं कि अब सरकार इस पर तवज्जो देगी।